वेलकम बैक टू के टेक्निकल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखती है। ये एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। हमारे जो कैपेसिटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर और एक होता है फिक्स कैपेसिटर। दोस्तों, अगर मैं वेरिएबल का हिंदी में मतलब जानूं तो ऐसी कोई चीज जो बार बार चेंज होती रहे। जो वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं इनकी वैल्यू जो है आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपने रेडियो में नहीं देखा कि उसकी आप ट्यूनिंग कर सकते हो, वहां पे एक नॉब लगी होती है, उसको आप उससे आप जो है वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। तो वही चीज जो होती है वो वेरिएबल कैपेसिटर में होती है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, रेडियो ट्यूनिंग करते समय जो आप यूज करते हो तो आप वहां पे वेरिएबल कैपेसिटर का यूज करते हो। दूसरा होता है आपका फिक्स कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर जैसे मोबाइल चार्जिंग है, मोबाइल चार्जिंग में आपको जो कैपेसिटर यूज होता है वो फिक्स कैपेसिटर होता है। फैंस में जो यूज होता है वो फिक्स कैपेसिटर होता है। तो इसका यूज होता है मोबाइल चार्जिंग प्लस फैंस एक्सेट्रा। अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं वेरिएबल कैपेसिटर की, तो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल ऐसे दिखाई देता है आपको, और जो फिक्स कैपेसिटर होता है उसका सिंबल आपको ऐसे दिखता है। इन दोनों की जो एसआई यूनिट होती है, इन दोनों की एसआई यूनिट होती है फराड। आइए अब इसका वर्किंग समझ लेते हैं। ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है कैपेसिटर के अंदर, इसको आप बोलते हो कंडक्टिंग प्लेट्स। कंडक्टिंग क्यों बोला जाता है? कंडक्टिंग एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, उसको आप कंडक्टिंग मटेरियल बोलते हो। तो हमने दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले रखी हैं। कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास ना होने दे, उसको आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हो। इसी के बेस पर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चेंज कर करके हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैपेसिटर्स डेवलप किए हैं। सबसे पहला हमें जो मिलता है कैपेसिटर, वो मिलता है सेरेमिक कैपेसिटर। दोस्तों, इसका नाम सेरेमिक क्यों है? क्योंकि हम जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स है उसके बीच में एक सेरेमिक मटेरियल यूज कर लेते हैं, तो वो सेरेमिक कैपेसिटर बन जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर वो कैपेसिटर होते हैं जहां पे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स यूज कर लेते हैं दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में, तो वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर बन जाता है। दूसरा होता है मिका कैपेसिटर। मिका कैपेसिटर जब हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में मिका मटेरियल यूज कर लेते हैं तो वो बन जाता है मिका कैपेसिटर। दूसरा होता है पेपर कैपेसिटर। जब हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में पेपर यूज करते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो बन जाता है आपका पेपर कैपेसिटर। फिर होता है प्लास्टिक कैपेसिटर। मान लीजिए आपने अगर दो प्लेट्स के बीच में प्लास्टिक मटेरियल यूज कर रखा है एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो आपका बन जाता है प्लास्टिक कैपेसिटर। दोस्तों, हमने देखा होगा हम तो जो कैपेसिटर है वो एसी में भी यूज करते हैं और डीसी में भी यूज करते हैं। जो डीसी होती है उसमें आपकी पोलैरिटी होती है और एसी में आपकी पोलैरिटी नहीं होती है। तो फिर हम कैपेसिटर को कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए अभी हमारे दो तरह के कैपेसिटर आते हैं। एक ऐसे कैपेसिटर होते हैं जिन पर पोलैरिटी मार्क होती है कि मतलब पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट करना है, निगेटिव यहाँ कनेक्ट करना है। दूसरे होते हैं जिन पे पोलैरिटी मार्क नहीं होती। तो जिन पे पोलैरिटी मार्क होती है उन पर हम डीसी सप्लाई लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव। ये डीसी सप्लाई है और ये आपका कैपेसिटर है। जो एसी कैपेसिटर होते हैं उसमें आप फेस और न्यूट्रल कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कैपेसिटर्स को बोलते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर, क्योंकि इनके ऊपर पोलैरिटी मार्क होती है। और इन तरह के कैपेसिटर को बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, क्योंकि इनके ऊपर पोलैरिटी मार्क नहीं होती। दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया फराड। इसमें कैपेसिटर जो होती है इसकी एक कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये जो पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होंगे और ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखेगा।
तो ये जो चार्ज स्टोर कर रहा है उस कितनी कैपेसिटी है कैपेसिटर की कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उस पावर को आप बोलते हो कैपेसिटेंस। ठीक है, आइए कंक्लूजन देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करके रखता है और जब हमें उसे यूज करना होता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कैपेसिटर के दो तरह के होते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स कैपेसिटर। जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसमें आप वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हो उसको सेट करके, जैसे रेडियो के अंदर आवाज आप कम या ज्यादा कर सकते हो, वहां पे आपका वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है। तो मैंने आपको रेडियो ट्यूनिंग का एग्जांपल दिया। फिक्स कैपेसिटर में क्या होता है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, मतलब अगर 20 माइक्रोफैराड है तो 20 माइक्रोफैराड ही रहेगा, 16 माइक्रोफैराड है तो 16 माइक्रोफैराड रहेगा। तो इस तरह के कैपेसिटर जो होते हैं वो आपके मोबाइल चार्जिंग में और जो फैन आपके घर पे पंखे लगे होते हैं उसमें यूज होते हैं। फिर मैंने आपको सिंबल बताया कि वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है और जो आपका फिक्स कैपेसिटर होता है उसका सिंबल ये रहता है। फिर मैंने आपको बताया जो कैपेसिटर उसकी एसआई यूनिट फैराड होती है। हम कैपेसिटर में क्या करते हैं, दो प्लेट्स यूज करते हैं, उनको हम कंडक्टिंग प्लेट्स बोलते हैं। कंडक्टिंग प्लेट्स क्या होती है, एक ऐसी प्लेट जिसके अंदर आसानी से करंट फ्लो हो जाए, वो आप कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। हमने दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रखा है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, जो करंट को आसानी से अपने अंदर से पास ना होने दे, उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हिसाब से कैपेसिटर भी अलग अलग होते हैं। सेरेमिक कैपेसिटर होता है, सेरेमिक कैपेसिटर में हम जब दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में सेरेमिक मीडियम यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह, तो वो सेरेमिक कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर में जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड शीट्स यूज करते हैं इन दो कनेक्टिंग प्लेट्स के बीच में, तो वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होता है कैपेसिटर। जब हम मिका मटेरियल यूज करते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो आपका मिका कैपेसिटर कहलाता है। पेपर यूज करते हैं तो पेपर कैपेसिटर, प्लास्टिक यूज करते हैं तो प्लास्टिक यूज करते हैं तो प्लास्टिक कैपेसिटर। फ्रेंड, उसके बाद हमारी जो है कैपेसिटर तो हम एसी और डीसी में दोनों में यूज करते हैं, मैंने आपको बताया। तो हम एसी और डीसी में पोलैरिटी होती है और एसी में पोलैरिटी नहीं होती, तो फिर हम क्या करें, तो हमारे जो कैपेसिटर होते हैं उसमें दो तरह से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। एक होता है जिनको पोलैरिटी मार्क होती है और एक होता है जिन पे पोलैरिटी मार्क नहीं होती। फिर मैंने आपको बताया जिसमें पोलैरिटी मार्क होती है हम उसको डीसी में यूज करते हैं, उसको पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं, और जिनमें पोलैरिटी मार्क नहीं होती हम उनको एसी में यूज करते हैं, उसमें हम नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया एक किसमें एक टर्म होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की, उस कैपेसिटी को आप बोलते हो कैपेसिटेंस। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।